विस्तार न्यूज़ के साथ मौजूद हैं पीयूष मिश्रा जी। अगर पीयूष मिश्रा बनना है तो क्या करना होगा? पीयूष मिश्रा क्या मतलब आपका कोई भी अगर कुछ बनना है तो आपको काम करना पड़ेगा, बिना रुके अनवरत काम करना पड़ेगा, अनवरत कर्म करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश बहुत पसंद बनता जा रहा है प्रोड्यूसर्स की। यहाँ की लोकेशंस पे लोग ज़्यादातर पहुँचते हैं। तो एक तो खर्चे के हिसाब से और दूसरी बात यह कि बहुत ही मनमोहक लोकेशंस हैं यहाँ पर। किसी को समझाने से बेहतर है उन्हें समझ लिया जाए। आज की तारीख में अगर आप 40 साल पहले के बन के समझाओगे तो समझ में नहीं आएगा। क्या कोई डिफरेंस समझते हैं फॉरेन में जो थिएटर है, भारत में क्या चलन है, भारत में क्या प्रचलन है, कितना अंतर देते हैं? यहाँ से गया थिएटर बाहर, लंदन में कहाँ, इंग्लैंड में कहाँ थिएटर हुआ करता था। शेक्सपियर तो अभी 400 साल पहले की बात है, बर्तमान तो 2000 साल पहले हुए हैं। सिनेमा तो अभी आया 120 साल पहले, लेकिन थिएटर करने वाले तो मेरे टाइम में भी थे और आज के टाइम में भी हैं, लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं। तो हम जब 20 साल के थे तो हम आधा साहित्य चाट गए थे, हिंदी साहित्य। साहिर ध्यानवी और हरिवंश राय बच्चन और रामधारी सिंह दिनकर हम सब जो है खत्म कर चुके थे। कभी किसी ने बोला कि आपको देख के डर लगता है, आपसे बात करने में डर लगता है क्योंकि गंभीर रहते हैं आप, एकदम सीरियस रहते हैं। आपको मेरे ख्याल से डर नहीं लगेगा हमसे बात करके। जहाँ काम है वहाँ पर आओ, वहाँ पर टाइम बिताओ, वहाँ पर काम की बात करो और उसके बाद चले जाओ। ये कम बदलाव थोड़ी है मेरे लिए कि 5 लोग पसंद करते हैं मेरे गानों को, ये कम बदलाव नहीं है। हर दर्शक सुनना चाहता है। वैसे तो देखिए आपकी क्लिप्स इतनी वायरल हैं, हम आपको यूट्यूब पे सुन सकते हैं, नहीं सुनाएंगे आप। नमस्कार, मैं हूँ रितु सिंह, विस्तार न्यूज़ आप देख रहे हैं और आज विस्तार न्यूज़ के साथ मौजूद हैं पीयूष मिश्रा जी, जो एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, सिंगर भी हैं और लोग कहते भी यही हैं कि अगर बहुत सारे टैलेंट किसी एक इंसान में देखने हैं तो पीयूष मिश्रा जी से मिल लीजिए। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब, धन्यवाद बहुत। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी क्योंकि यूथ यही जानना चाहता है कि अगर पीयूष मिश्रा बनना है तो क्या करना होगा? काम करना पड़ेगा देवी जीवित, खूब सारा काम करना पड़ेगा, बिना रुके काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर जो है। पीयूष मिश्रा क्या मतलब आपका कोई भी अगर कुछ बनना है तो आपको काम करना पड़ेगा, बिना रुके अनवरत काम करना पड़ेगा, अनवरत कर्म करना पड़ेगा। आप एमपी आए हैं क्योंकि एमपी में हम देख रहे हैं वेब सीरीज़ का चलन जब से बढ़ा है। मध्य प्रदेश बहुत पसंद बनता जा रहा है प्रोड्यूसर्स की। यहाँ की लोकेशंस पे लोग ज़्यादातर पहुँचते हैं। इसके पीछे का क्या रीज़न आप मानते हो और आपको मध्य प्रदेश कैसा लगता है? मैं तो ग्वालियर का हूँ तो मुझे अच्छा ही लगेगा और भोपाल बहुत ही खूबसूरत सुरीली जगह है, इसलिए मैं आना पसंद करता हूँ भोपाल। और बाकी जो है लोकेशन का प्रभाव है, लोकेशन इतनी बढ़िया अनोखी लोकेशंस हैं यहाँ पर। ये हो गया या भोपाल हो गया या आसपास की लोकेशंस जो हैं बड़ी अनछुई लोकेशंस हैं, यहाँ पर पहले शूट नहीं हुआ है तो इसलिए लोग बाग आना पसंद कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरे फिर यहाँ आने से जो है उनको खर्चा भी कम होता है बॉम्बे में शूट करने के अलावा। मतलब अगर किसी और जगह जाएं, किसी और लोकेशन पे जाएं वो ज़्यादा खर्चा होता है। तो एक तो खर्चे के हिसाब से और दूसरी बात यह कि बहुत ही मनमोहक लोकेशंस हैं यहाँ पर, तो उसकी वजह से लोग बाग यहाँ पर आ रहे हैं। अब अच्छी बात है, नाइस फॉर मध्य प्रदेश। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि जो वैसे जनरेशन को अलग अलग मैं नहीं करना चाहती, लेकिन जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो कहते हैं कि वो आपकी लाइनों को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपके जो क्लिप्स वायरल होते हैं उन्हें समझते हैं, लेकिन कहते हैं कि इश्क को, प्यार को कोई इतने अच्छे से बयान नहीं कर पाता जितने अच्छे से पीयूष मिश्रा कर पाते हैं। तो आप कहाँ डिफरेंस समझते हैं? यानी कि आप जैसे बता पाते हैं, आपको लोग जैसे समझ पाते हैं, यंग जनरेशन वैसे क्यों नहीं समझा पाती है? ये तो अंदाज़ से बयां है, कैसे बतलाऊँ मैं? ये तो अंदाज़ से बयां है, कुछ लोगों का होता है, कुछ लोगों के पास में होता है, कुछ के पास नहीं होता। मैं बचपन से ही ऐसे समझाता हूँ तो। और दूसरी बात यह है कि मैं यूथ को बहुत पसंद करता हूँ, शायद इसलिए ऐसा होता होगा कि मैं उस दृष्टिकोण से समझाता हूँ कि मैं यूथ को समझा रहा हूँ। मैं यूथ से बड़ा नहीं बनता, उनके समकक्ष होकर समझाता हूँ उनको, इसलिए उनके बराबर होकर समझाता हूँ तो उन्हें अधिक समझ में आता है। उन पर कोप नहीं डालता, उन पर प्रभाव नहीं डालता, उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता। मेरे ख्याल से वही कारण है कि यूथ से बहुत रिलेट करता हूँ। मैं जाकर बैठता हूँ उनके बीच में, उनकी बातें सुनता हूँ बजाय अपनी कहने के कि हमारे टाइम में ऐसा होता था। लेकिन अब आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो हो रहा है उनकी बातें सुननी जानी चाहिए ना, तो उनकी बातें सुनी जाती है तो वो खुश होते हैं कि हाँ हमारी बात भी कुछ सुन रहा है। तो इस वजह से जो है शायद वो रिलेट करते हो, और तो कोई रीज़न में देख पाता नहीं। यानी कि आप भी ये समझते हैं कि किसी को समझाने से बेहतर है उन्हें समझ लिया जाए? हाँ, जाहिर है उन्हें समझ लिया जाए, फिर ये जाना जाए कि वो किस तरह की बातें करना पसंद करते हैं और किस तरह की बातें ज़रूरी हैं आज की तारीख में अगर आप 40 साल पहले के बन के समझाओगे तो समझ में नहीं आएगा। मतलब आज की तारीख में आज का बन के समझाओ ना। आज जो धारा चल रही है, जो भाषा चल रही है, जो मिजाज चल रहा है लोगों का, जिस तरीके से उनको उन्हीं की लैंग्वेज समझाने की कोशिश करो ना, जो जिस लैंग्वेज समझ पाते हैं वो लोग, तो उससे समझ में आएगा उनको।
अच्छा, थिएटर को लेकर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, थिएटर आपके लिए क्या है और आप क्या कोई डिफरेंस समझते हैं? फॉरेन में जो थिएटर है, वहाँ लोग उससे कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं? भारत में क्या चलन है, भारत में क्या प्रचलन है, कितना अंतर देखते हाँ, हैं? तो वहाँ पर इंडस्ट्री है, थिएटर इंडस्ट्री, जैसे फिल्म इंडस्ट्री होती है ना, ऐसे ही वहाँ पर थिएटर इंडस्ट्री है। वहाँ पर थिएटर में प्रोड्यूसर होते हैं, वहाँ पर ऑफ ब्रॉडवे, ब्रॉडवे, ऑफ ब्रॉडवे, इधर लंदन में सोहो, ईस्ट एंड, ये सब जो है इन जगह पर जो है थिएटर इंडस्ट्रीज़ है। वहाँ पर प्रोड्यूसर होते हैं थिएटर में पैसे लगाने के, और प्रोड्यूसर जो है थिएटर से पैसे कमाते हैं, इसीलिए वहाँ पर अधिक पैसे इन्वेस्ट होते हैं, और बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है तो बड़ी कमाई होती है। यहाँ पर जो है आपके ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है थिएटर वो एक तरह से, ये मैं टर्म सवाल नहीं कर रहा चाह रहा, भिक्षा भिक्षा, लेकिन बेसिकली वही है कि ये अनुदान पर टिका है। गवर्नमेंट कितना संभालती है कितना नहीं, और गवर्नमेंट ने अभी तो बिल्कुल नहीं संभाला है। आज आज क्या की कमी लगता है आपको कि क्या सेट होना चाहिए? थिएटर मतलब वो समझते नहीं है लोग बाग आपके, मतलब मेरे ख्याल से कोई गवर्नमेंट आई ही नहीं यहाँ पर हिंदुस्तान में, इसने थिएटर को जो है इतना, यहाँ यहाँ कौन नहीं हुआ है, यहाँ पर भरत में नहीं हुआ है, यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। भरत में जिन्होंने तो आपके थिएटर नाट्यशास्त्र लिखा, ऐसे इतने बड़ा आदमी हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से गया थिएटर बाहर। लंदन में कहाँ, इंग्लैंड में कहाँ थिएटर हुआ करता था? शेक्सपियर तो अभी 400 साल पहले की बात है, भरत मुनि तो 2000 साल पहले हुए हैं। तो हमारी जो है, हमारी 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 जो है, जो परिपाटी है, रूढ़ी है, वो उन सबको जो है मतलब हमने छोड़ दिया है, हम समझ नहीं पा रहे। तो इसलिए जो है जब तक थिएटर को जो है मतलब वो सम्मान नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए, तब तक ऐसे चलता रहेगा। 40 साल से तो मैं देख रहा हूँ ऐसे चल रहा है, और कम भी नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, लगातार बढ़ते जा रहे हैं लोग बाग, लगातार। सिनेमा तो अभी आया 120 साल पहले, लेकिन थिएटर करने वाले तो मेरे टाइम में भी थे और आज के टाइम में भी हैं, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि साहित्य में सोशल मीडिया की वजह से रुचि बढ़ती जा रही है, या फिर किसी और चीज़ को आप रीज़न मानते हैं? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि युवा पसंद बहुत करते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? क्या सोशल मीडिया ही एकमात्र कारण है? मैं समझता नहीं सोशल मीडिया, साहित्य में रुचि बढ़ रही है, आपको लग रहा है ऐसा? ऐसा युवा कहते हैं, क्योंकि लोग कहने लगे हैं। अब मैं अगर कंपेयर करूँ लोगों को तो नहीं बढ़ रही है, मेरे ख्याल से नहीं बढ़ रही है। साहित्य में बढ़ रही है तो बात ही अलग थी। साहित्य में रुचि नहीं बढ़ रही है हिंदुस्तान की, साहित्य में युवा जो है राइट साहित्य की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, यानी कि युवा सिर्फ उस रील की तरफ ही आकर्षित हो रहा है। रील की तरफ ही आकर्षित हो रहा है। वो ये दुर्भाग्य है यहाँ का आजकल। मतलब आपके, मैं अपने वक्त को रोना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरे वक्त में जो है कुछ तो था। मतलब हम जब 20 साल के थे तो हम आधा साहित्य चाट गए थे, हिंदी साहित्य, साहिर ध्यानवी और हरिवंश राय बच्चन और रामधारी सिंह दिनकर, हम सब जो है ख़त्म कर चुके थे। लेकिन आज की तारीख में अपने बच्चों को कोर्स है, जितना है उसमें है उतना कितना। मेरे दोनों बेटे जो है हिंदी का व्यवहार नहीं करते, हिंदी उन्हें मुश्किल लैंग्वेज लगती है, उन्होंने फ्रेंच ले रखी है, तो जो ऑप्शनल लैंग्वेज में फ्रेंच लेते हैं वो लोग, तो जो है हिंदी लैंग्वेज बड़ा उन्हें टेढ़ी लगती है, पढ़ना टेढ़ा लगता है, ये टेढ़ा लगता है, वो टेढ़ा लगता है। तो हिंदी साहित्य से तो खैर रुचि बहुत कम हुई है हिंदुस्तान की। सोशल मीडिया के ज़रिए जो है शायरी, शेर शायरी जो है इसमें मज़ा आता है इन लोगों को, तो वो उस तरफ अधिक रुचि हुई है इनकी कि हाँ भाई शेर पढ़, शायरी पढ़ना, कविताएं पढ़ना, बोलना। कविता बोली बहुत जा रही हैं, पढ़ी बहुत जा रही हैं, शेर बहुत पढ़े बहुत जा रहे हैं। क्लिष्ट शेर नहीं, बहुत ही क्लिष्ट नहीं, मुश्किल नहीं, आसान से शेर जो समझ में आए, हाँ आसान शब्दों में, वो उन्हें बड़े पसंद आ रहे हैं, और ये लोग बोल भी रहे हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा पीयूष जी, कभी आपको किसी ने बोला है, क्योंकि आपने बोला आप लोगों को समझ अच्छे से पाते हैं, आप यंग जनरेशन को अच्छे से समझ रहे हो, इसीलिए वो आपको पसंद भी करते हैं, कभी किसी ने बोला कि आपको देख के डर लगता है, आपसे बात करने में डर लगता है, क्योंकि गंभीर रहते हैं आप, एकदम सीरियस रहते हैं, ऐसा कुछ बोला किसी ने? वहाँ बोलते रहते हैं लोग, वक्त बोलते रहते हैं, मैं सुनते रहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा आदमी हूँ नहीं वैसे। आपको मेरे ख्याल से डर नहीं लगेगा मुझसे बात नहीं, करते हुए। ऑब्वियसली नहीं लग रहा है, इसलिए मैं ये भी पूछना चाहती हूँ। अच्छा, आप क्योंकि सिंगर भी हैं और जब मध्य प्रदेश आते हैं तो हर दर्शक सुनना चाहता है, वैसे तो देखिए आपकी क्लिप्स इतनी वायरल हैं, हम आपको यूट्यूब पे सुन सकते हैं, नहीं सुनाएंगे आप? अच्छा, कोई ऐसी मूवी रही है, ये बता दीजिए कि कोई ऐसी मूवी रही हो या फिर कोई ऐसा गाना रहा हो जिसने कुछ बदलाव लाया हो आपकी लाइफ में? बदलाव तो कुछ नहीं लाया, मतलब गाने मैंने लिखे पिक्चरों के लिए, अपने लिए लिखे, कोक स्टूडियो के लिए लिखे, गाए, कंपोज किए, तो बदलाव तो सच बदलाव क्या, मतलब 5 लोग खुश हुए, यही भी कम बदलाव थोड़ी है मेरे लिए कि 5 लोग पसंद करते हैं मेरे गानों को, ये भी कम बदलाव नहीं है। और बाकी मकबूल ने काफ़ी कुछ जो है सिखाया, मतलब मकबूल तो आपके भोपाल में शूट हुई थी, तो मकबूल ने काफ़ी कुछ सिखाया, क्या मतलब बड़े एक्टर्स थे उसमें, बड़ी स्क्रिप्ट थी, बड़े एक्टर्स थे, तो काम करने में मज़ा आया उसमें, यही सिखाया बस, और क्या। इंडस्ट्री में आपका सबसे अच्छा दोस्त है कौन है और किसे सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं? अरे सब दोस्त हैं यहाँ, वहाँ इंडस्ट्री में सब लोग अरे दोस्त हैं, वहाँ अच्छी परख हो जाती है वहाँ पर दोस्तों की। वहाँ पर जो है फिजूल जो है टाइम किसी के साथ नहीं बिताता कोई भी, तो वहाँ पर जो है बड़ा सटीक जो है, मतलब जहाँ मतलब नहीं, वहाँ पर जहाँ काम है वहाँ पर आओ, वहाँ पर टाइम बिताओ, वहाँ पर काम की बात करो और उसके बाद चले जाओ, और यही होना चाहिए एक्चुअली। और बाकी जो है ये गप्पें जो है, गपबाजी, चायबाजी,
ये जब हुआ करती थी जब ग्वालियर में थे, जब खूब काम काम नहीं था, यारबाजी दोस्तबाजी दिल्ली में भी हुआ करती थी। दिल्ली ओल्ड दिल्ली में कई बार चले जाया करते थे हम लोग। तो यारबाजी का बात वो यहाँ पर भी होती है, बॉम्बे में भी होती है, लेकिन उसके लिए अधिक टाइम है नहीं बॉम्बे में। बॉम्बे काम कभी टाइम मिलता होगा तो कोई तो ऐसा होगा जिसे आप अपने हर वक्त में याद करते हो। हर वक्त तो याद नहीं करता। मेरे थिएटर ग्रुप के बंदे हैं, मेरे बैंड के बंदे हैं, मेरे यार दोस्त हैं, मेरे मैनेजमेंट के बंदे हैं, मेरे तंबू ग्रुप के बंदे हैं। मेरे यार दोस्त बहुत हैं एक्चुअली, मेरे यार दोस्त बहुत हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर दोस्त बना लेता हूँ, तो उसकी मुझे कोई कमी नहीं है, कोई तंगी नहीं है। तो मैं सबसे मिलता हूँ, मैं मिलना पसंद करता हूँ लोगों से, और फिर भी मैं अकेला रहता हूँ सबसे मिलने के बाद भी। इसके पीछे का कोई कारण है? नहीं, अपनी मिजाज है, अपने अंदर का मिजाज है, अपनी तबीयत है। तो ये थे हमारे साथ पीयूष मिश्रा जी। और एक और सवाल ये, क्योंकि दर्शक जानना चाहते होंगे, शायद आप ना बताएं, अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ। नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं है, अभी तो चल रहा है मामला जो चल रहे हैं। मेरे ख्याल से वक्त से पहले बताना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो है सिनेमा फिर बंद हो जाता है। सिनेमा बनना आसान है, लेकिन सिनेमा रिलीज़ होना बहुत मुश्किल है आजकल। तो जो है क्या फ़ायदा बता के ज़बरदस्ती कि जो है आने वाला ये वो करके, तो बाद में आए नहीं तो तुषारापात होता है, तो आशा हो। हाँ, सब दिखेगा। बहुत शुक्रिया पीयूष जी आपका। तो देखिए हमारे साथ थे पीयूष मिश्रा जी, जिनसे हमने जाना उनकी लाइफ के बारे में और कई मुद्दों पर बातचीत की।